फ्रेंड्स, वेलकम टू सुशांत लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो आज हमारा अगला टॉपिक है अफ्रीका में चारवाहा जीवन। तो हम लोगों ने पहले पढ़ा था कि भारत में किस तरह चारवाहों का जीवन था। भारत में चारवाहों का जीवन हम लोगों ने देख चुका। तो इसके बाद हम लोग देखते हैं कि अफ्रीका में भी चारवाहों का जीवन कैसा था। तो भारत जिस तरह से इंग्लैंड का उपनिवेश था, उसी तरीके से अफ्रीका भी कुछ दिनों तक ब्रिटिश का गुलाम रहा, ब्रिटिशों के उपनिवेश में रहा, ब्रिटिश और ब्राजील के उपनिवेश में रहा था। तो अफ्रीका में चारवाहों का जीवन कैसा था और चारवाहों का जीवन को किस तरह से उपनिवेशिक काल ने प्रभावित किया, हम लोग ये देखने की कोशिश करेंगे। तो अगला है कि पॉइंट है हमारा कि अफ्रीका का 125 करोड़ लोग यानी कि 125 करोड़ लोग यानी कि जितना भी भारत की जनसंख्या है वे सब चारवाहों पर निर्भर थे, यानी कि पूरी तरह चारवाहा जीवन पे डिपेंडेंट थे। तो इनमें कुछ समुदाय आता है जो प्रमुख है, बेदुइन्स, बर्बेर्स, मासाई, बुरान, तुर्काना। ये सब बहुत नामी जाने माने समुदाय हैं और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जाम के व्यू से, तो याद रखना जरूरी है। सबसे मेन है बेदुइन्स, बर्बेर्स, मासाई, बुरान और तुर्काना। ये समुदायों का नाम अक्सर एग्जाम में पूछता है। तो ये अफ्रीका के चारवाहे पे पूर्ण रूप से चारवाहा जीवन पे निर्भर थे। 125 करोड़ लोग टोटल थे अफ्रीका के। अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं कि चारवाहे लोग किस चीज का पालन करते थे। तो गाय, बैल, बकरी, ऊंट और गधे, यही इनसे जितना भी संसाधन प्राप्त होता था वो इनके जीवन का हिस्सा था। जैसे दूध, मांस, पशुओं का खाल, इसका बेच के वो लोग अपना गुजारा करते थे, काम करते थे। अगला हमारा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि औपनिवेशिक शासन में चारवाहों का क्या हुआ। तो जैसे भारत में वन कानून लाया गया, वन कानून लागू कर दिया गया, उसी तरीके से कुछ सिमिलर है कि औपनिवेशिक शासन से पहले मसाईलैंड का इलाका, अफ्रीका का एक जगह है मसाईलैंड, उसका इलाका उत्तरी केनिया से लेकर के तंजानिया के घास के मैदान, तंजानिया के घास के मैदान को स्टेपीज के नाम से जाना जाता है, जो बहुत बड़ी घास की मैदान है। तो क्या किया, उत्तरी केनिया से लेकर तंजानिया के घास के मैदानों तक औपनिवेशिक शासन ने अफ्रीका पर कब्जा करके मार काट शुरू कर दिया। यानी कि 125 करोड़ लोग तो पूर्ण रूप से चारवाहा जीवन पे आश्रित थे, तो उन लोगों के साथ मारपीट शुरू कर दिया गया, उनके इलाके पे कब्जा कर लिया गया। इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा कि 1885 में ब्रिटिश कीनिया, यानी कि ब्रिटिश के अंदर की जो कीनिया थी सो, और जर्मन की तंजानिया, इन दोनों के बीच अंतरराष्ट्रीय रेखा खींच के दोनों को बराबर भागों में बांट के अलग कर दिया गया। बाद के सरकार ने क्या किया कि गोरों को बसाने, गोरों को मतलब समझ रहे हैं, गधा, गधा से हमारा तात्पर्य है कि अंग्रेज, उन लोगों का चाहत था कि पूरी दुनिया पर हम लोग कब्जा कर ले रहे, भैया ऐसे थोड़े होगा। तो उनके बीच क्या हो गया, अलग अलग पार्ट में बांट दिया गया, यानी कि ब्रिटिश कीनिया को और जर्मन तंजानिया को बराबर बराबर भाग में अंतरराष्ट्रीय सीमा कर खींच के बस बांट दिया गया। बाद में क्या हुआ, बाद की सरकारों ने गोरों को बसाने के लिए बेहतरीन, मतलब जो बेहतरीन चारगाहे थे, यानी कि जहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा कि 125 करोड़ जो आबादी था वो चारगाहों की आबादी था। तो चारगाहे क्या करते थे कि जो चारागाह था उसको खेत के रूप में और घर बनाने के लिए चारगाहों को बर्बाद कर दिया गया। बेहतरीन, जितने भी बेहतरीन चारगाहे थे उनको अपने कब्जे में ले लिया। तो क्या होता है कि औपनिवेशिक शासन से पहले चारगाहों का 60% जमीन, यानी कि लगभग आधा जमीन उन्होंने अपने कब्जे में ले लिया। क्यों? अंग्रेजों को बसाने के लिए। हमारा अगला पॉइंट है, देखते हैं हम लोग अगला पॉइंट। अगला पॉइंट है हमारा कि बहुत सारे चारगाहों को क्या किया गया, शिकार गाह बना दिया गया। केनिया में मसाई मारा व साम्रू नेशनल पार्क था, जो कि तंजानिया में सेरेगेंटो पार्क था। तो ये दोनों पार्क इसी तरह अस्तित्व में आया हुआ था, यानी कि चारगाह बंद होने के बाद ये दोनों पार्क अस्तित्व में आए थे। अगला पॉइंट है कि मसाई समाज 2 वर्गों में बटा हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वरिष्ठ जन और योद्धा। तो योद्धा क्या कर रहे थे कि जो वन कानून था, वन कानून जो लागू किया गया था उसके खिलाफ इन लोग आंदोलन कर रहे थे। उन्हें
दो वर्गों में बांटा गया था। मसाई समाज दो वर्गों में बंट चुका था। वरिष्ठ जन जो थे वो दूसरे कारोबार करने के लिए आगे बढ़ चुके थे, लेकिन जो योद्धा थे वे अपने अस्तित्व को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। अगला हमारा क्वेश्चन है कि जब सरहद बंद हो गया तो इन चारगाहों का क्या हुआ? यानी कि चारवाही का क्या हुआ? चारवाही कहाँ गए? तो क्या हुआ कि जैसे जैसे वन कानून लाया गया, वन कानून लाने के बाद जो आरक्षित वन था वो तो पूर्ण रूप से बंद कर दिया गया। हम लोग पिछले वीडियो में देखे थे कि जो आरक्षित वन था उनमें पूर्ण रूप से बंदी कर दिया गया, यानी कि एक कानून भी लाया गया था, हम लोगों ने देखा था 1885 में, जहां पे जो चारवाहे थे उनको जन्मजात शत्रु मान लिया गया, दुश्मन मान लिया गया, यानी कि ये लोग पर्यावरण के लिए सिर्फ नुकसानदायक काम कर सकते हैं, ये मान लिया गया अंग्रेजों के द्वारा। अगला पॉइंट है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये कि जब चारागाह सूख जाते थे तो चारवाहे कहाँ जाते थे? तो क्या हुआ कि 1930 में एक जांच से पता चला कि केनिया में मसाइयों के पास 7,20,000 मवेशी और 8,20,000 भेड़, 1,71,000 गधे थे। तो जब अकाल पड़ा 1933 और 34 में 2 साल, तो इनका आधा से ज्यादा जो जानवर था वो मर चुका था। ठीक है, अगला हमारा निष्कर्ष निकलता है कि पूरे विश्व में क्या असर पड़ा, यानी कि वन कानून लाने के बाद क्या असर पड़ा। तो क्या हुआ कि हम लोग एक लाइन में समझ सकते हैं कि जो चारवाहे थे उनका पूरी तरह से अस्तित्व खत्म हो गया, यानी कि उन लोगों का दुनिया पूरा तरह से खत्म हो गया। तो अंग्रेज लोग पढ़े लिखे थे थोड़ा सा, इनको अभी जो पर्यावरणविद लोग हैं उन लोगों का कहना है कि ये इनको अभी पहाड़ी इलाका में पर्यावरणविद लोग जो हैं उनका कहना है कि अभी इन लोग पहाड़ी इलाके में रह सकते हैं तथा प्रकृति के लिए ये सही है। तो ये सब चीजें तो बाद में एहसास होता है, लेकिन इनका अस्तित्व पूर्ण रूप से, या अफ्रीका हो, इंडिया हो या कोई दूसरे भी देश हो, उनका अस्तित्व, चारवाहों का अस्तित्व पूर्ण रूप से खत्म हो गया। हमारा आज क्लास 9 का चैप्टर खत्म हो गया है। ठीक है, आशा करते हैं आप लोगों को पूरा समझ में आया होगा अच्छे तरीके से। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।